तुम क्या कहती हो? क्या हम जाएं भाई के साथ? लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे नए कपड़े लेने होंगे। हाँ, ले लेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मुझे नई सैंडल भी लेनी है, और उसके साथ मैचिंग बैग भी। क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब दिलवाऊंगा। अब तो खुश होना। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप परेशान मत हो, हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है तुर्कान, जल्दी करो, पार्लर में इंतजार हो रहा है। ये क्या कह रही हो फिगर? मैं यहाँ शादी पोस्टपोन करने का सोच रही हूँ और तुम हेयर ड्रेसर की बात कर रही हो। लेकिन आज तो आपकी खुशी का दिन है ना? नहीं है, ये मेरी खुशी का दिन नहीं है। नसरीन की ये तीनों की तीनों लड़कियां इंतहा दर्जे की जिद्दी और खुदसर हैं। ओहो, मुझे लगता है कि मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही। सर में दर्द कर दिया मेरे। मैंने जो कहा था वो हो गया। मैंने सादिक साहब से बात की है, वो आएंगे, लेकिन नुज़रत साहिबा नहीं आ रही। मैं थक गई हूँ बुरी तरह इन लोगों के चक्कर में। आते हैं या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं। मुस्तफा से बात की थी क्या तुमने? हाँ, वो भी आएंगे, लेकिन मैंने उरूज का जिक्र नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि दरिया को कोई मसला हो। समझ गई मैं। यार मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ फिगन? जब मेरी बहन ऐसी है तो क्या शादी, क्या सजावट, क्या हेयर ड्रेसर। बहुत खौफ आ रहा है मुझे। मैं आज ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल मुझसे नहीं होगा। तुर्कान, मुझ पर यकीन करो, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम अपनी बहन को नजरअंदाज कर रही हो। प्लीज परेशान मत हो तुम। देखो, तुम्हारी बहन के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर मिल गया है। कारताल साहब अपनी पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। तुर्कान, उन दिनों को याद करके गुस्सा मत करो, भूल जाओ वो सब। तुम और कारताल साहब दोनों ही अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हो। कारताल साहब तुम्हारी ही बदौलत जिंदगी में वापस लौटे हैं। यकीन करो कि तुम्हारी एक खुशगवार जिंदगी होगी और तुम्हारे ये बुरे दिन माजी बन जाएंगे। जी कहिए अशकन साहिबा। क्या? ठीक है मैं आ रही हूँ अभी। क्या हुआ? डैफ्नी का स्कूल में झगड़ा हो गया फ्रेंड्स के साथ। मुझे वहाँ फौरन जाना होगा। हद हो गई है। हेलो उमर साहब। जी कहिए टीचर साहिबा। क्या आप अभी थोड़ी देर के लिए स्कूल आ सकते हैं? अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। क्या तुम पीछा कर रहे हो मेरा? फजूल बातें मत करो तुर्कान, अभी इन बातों का वक्त नहीं मेरे पास। पहले तुम चलो। जी कहें। अशकन साहिबा ने बुलाया है मुझे। रुकिएगा जरा। क्या किरास भी इसी स्कूल में है? सुनकर एतराज हुआ होगा, पर हाँ। तुर्कान साहिबा, उमर साहब, चलिए मेरे ऑफिस में चलते हैं। उमर साहब, डेफनी ने आपको किरास के साथ देखा। जी हाँ, हम थोड़ा लेट हो गए थे और बच्चे सारे गार्डन में खेल रहे थे तो देखा होगा। क्लास में दाखिल होते ही डेफनी ने किरास से झगड़ना शुरू कर दिया। उसने किरास से पूछा वो आदमी कौन था जो तुम्हें प्यार कर रहा था। किरास ने कहा वो मेरे बाबा हैं, तो डेफनी को गुस्सा आ गया। लेकिन अशकन साहिबा, डेफनी तो बहुत ही पुरसकून बच्ची, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। उसका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, और वैसे भी मिस्टर उमर को नहीं जानती है वो। तुर्कान साहिबा, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। डेफनी पहले ही किरास से नफरत कर रही थी। जब वो क्लास में दाखिल हुई तो मैंने जानबूझ के उन दोनों को साथ बिठाया ताकि वो दोस्त बन जाए, लेकिन डेफनी ने सीधा इनके बारे में पूछा। ओ अल्लाह,
समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं डैफ्नी के पास जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं किरास को ले जाता हूँ। इस बारे में हम घर जाके बात करेंगे। डैफ्नी जान, अब मुझे बताओगी कि क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ अम्मी। तो फिर लड़ाई क्यों की आपने अपनी दोस्त से? वो किरास मेरी दोस्त नहीं है। तो क्या वजह है? और आप उसके बाबा को कैसे जानती हो? डैफ्नी, मेरी जान, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। डैफ्नी, आपने लड़ाई क्यों की अपनी दोस्त से? हाँ बताओ। अम्मी, वो बच्ची अच्छी नहीं लगती है मुझे। ठीक है, तो उसके बाबा की बात को लेकर आप गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि मेरे बाबा नहीं है इसलिए। उसके बाबा रोज उसे छोड़ने आते हैं, लेकिन कारताल अंकल मुझे छोड़ने नहीं आए। हाँ कहो कारताल। हमें कोर्ट जाने में देर हो रही है मेरी जान। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, मैं पहले डैफ्नी को पुरसुकून कर दूं। उसके बाद घर जाऊंगी, चेंज करूंगी, फिर हम डायरेक्टली वहीं पे मिलेंगे। तुम ठीक हो? डैफ्नी के स्कूल में थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए वो परेशान है। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। क्या मैं आ जाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, वहीं पे मिलेंगे। चलो अंदर आ जाओ। किरास, चले वॉशरूम जाएं। आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं। बाबा, मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। किरास, तुम्हारी मामा हॉस्पिटल में है। वो जब बेहतर हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके पापा, पास। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। लेकिन डॉक्टर तुम्हें उनसे मिलने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता, मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। किरास, हम नहीं जा सकते, प्लीज समझो। किरास, रुको, कहां जा रही हो? रुक जाओ। तुम यहां से भाग नहीं सकती। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो जल्दी। खुश आमदीद नुसरत साहिबा। क्या बात है? अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये रवैया मुनासिब है? तुम्हारे लिए तो यही मुनासिब है। ठीक है, कुछ और नहीं कह रही मैं तुम्हें मजीद। ऐसा करते हैं, हम कुछ काम की बात करते हैं। देखो, तुमने उरूज के लिए जो कहना था कह दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन अब बस। हाँ नुसरत साहिबा, तुम तो बातों को तूल ही दे जा रही हो। खैर देखो,
मैं अपने जूते उतार देती हूँ, इन्हें यहाँ रख रही हूँ। अब तो खुश हो गई ना? चलो ऐसा करते हैं, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। मेरे लिए स्लीपर्स ले आना, ठीक है? चलो जल्दी लाना। क्या स्लीपर्स नहीं दोगी तुम मुझे? नहीं दूंगी। क्या सिर्फ नसरीन को चिढ़ाने के लिए घर में जूते पहन के घुसती थी? तो फिर अब चप्पल क्यों मांग रही हो मुझसे? देखो, मैं तुम्हारी तरह ये खेल नहीं खेल सकती। डिनर पर नहीं आ रही फिर तुम? हाँ, मैं नहीं आ रही। वहाँ मेरा कोई काम नहीं। ये डिनर असल में मैंने नसरीन की रूह की तस्कीन के लिए रखा है। इसका आखिर नसरीन की रूह से क्या ताल्लुक है? खुदारा उसे बीच में मत लाओ। इसका ताल्लुक है, जब नसरीन का खानदान एक साथ इकट्ठा होगा तो उसे खुशी जरूर होगी। उमर ने कितने आराम से उस बच्ची को राजी कर लिया यहाँ आने के लिए, और मैं सारे खानदान को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद वो इस बहाने सुलह कर लें, उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, उनकी आपस में एक दूसरे से सुलह हो जाए। तुम ये सब कुछ कर चुकी हो। ये दावत तो सिर्फ एक बहाना है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मेज हमारे लिए होगी, क्योंकि उस मेज पर तो समुद्री कीड़े मकोड़े भी होंगे। फिर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि हम तो वो चीजें नहीं खा सकेंगे, और तुम लोग हम पर हंसना शुरू कर दोगे। क्यों? ऐसा ही है ना? बताओ, सही कह रही हूँ? नसरीन साहिबा, वो टेबल वैसी ही होगी जैसे नसरीन सजाया करती थी। याद नहीं कि वो इस बाग में दस्तरखान सजाया करती थी, सब गाने गाते थे, एंजॉय करते थे, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, कितना मजा आता था, कितने अच्छे दिन थे। वैसे ही टेबल सजानी है मुझे भी। दोबारा सबको एक साथ देखना चाहती हूँ मैं। तुम वो मेज हरगिज नहीं सजा सकती। मान लिया, नहीं सजा सकती मैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखो, वक्त नहीं गुजरा इतना, यकीन करो। मेरा साथ क्यों नहीं देती? हम मिलके दोबारा खूबसूरती से मेज को सजाते हैं, जिस तरह नसरीन सजाती थी। तुम्हें तो बहुत फख्र था ना खुद पे कि हर तरह की सलाद बना सकती हो तुम बहुत जल्दी, तो अब क्यों नहीं बना रही? लेकिन इस बार जब तुम खाना बनाना तो अपनी भतीजियों के लिए बनाना, उनकी खुशी के लिए। तुम अगर मुझसे बात करना नहीं चाहती, ठीक है, मत करना तुम मुझसे बात, लेकिन नसरीन की खातिर कर लो ऐसे। डैफ्नी, मेरी जान, मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए मुश्किल है, मगर आप एक बार फिर सोच लें। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें।
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। बुरा मत मानिएगा, अपना समझकर आपसे कह रही हूँ। डेफनी को भी तो एक बाप की जरूरत है। जानती हूँ, हाँ, लेकिन अभी उसका बाप तो जिंदा है। मुझे कारताल पर भरोसा है, वो मेरी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और आपका क्या? आप इस तरह से खुश रह लेंगी? मैं बरसों से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ आयला। उमर ने मेरे दिल में जो खला छोड़ी है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये कहना कि मैं भूल गई हूँ सिर्फ एक झूठी तसल्ली है मेरे लिए। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, वो भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकती। ना ही नाराजगी को, ना ही मोहब्बत को खामोश कर पाई। अपने माजी से मुंह मोड़कर नया रास्ता शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है आयला। अगर ऐसा है तो आप शादी मत करें, बिल्कुल मत करें। किसी और के लिए खुद की कुर्बानी मत दें। मैं मानती हूँ कारताल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपको आज भी उमर साहब से मोहब्बत है। खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। मैंने सच कहा है, आप इस बात को झुठला नहीं सकती। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। देखिए, रोशन साहिबा ने इतने सालों बाद आपको अपने घर पर बुलाया है। सारा खानदान दोबारा एक साथ होगा। आपको वहां जाना चाहिए। हो सकता है जिंदगी आपको एक और मौका दे रही हो और सब कुछ ठीक हो जाए। खुशामदीद। सब हाथ हिलाएं, सब हेलो कहें और कैमरे में देखकर जरा थोड़ा मुस्कुरा भी दें। बहुत जबरदस्त। हाँ तो कैसी हो तुम उरूज? आज का दिन हमारी जिंदगियों के रुख को बदल सकता है। ये हमारी जिंदगियों के नए और अच्छे दिनों की शुरुआत का पहला दिन भी हो सकता है। आने वाले दिनों में जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हारा हमसफर तुम्हारे साथ होगा, तब तुम इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ बैठकर जरूर देख सकती हो। और कौन जाने, अगर आज के दिन तुम्हारी आपा तुर्कान भी यहां पर आ गई तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है और जिंदगी फिर से खुशियों की जानिब मुड़ जाएगी। अगर आज तुर्कान वाकई यहां पर आ जाती है तो मेरे जहन में जो भी सवालात हैं या जो भी शुकूक हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे यकीन हो जाएगा कि वो आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहती है और किसी को नहीं। ओ, देखो तो जरा कौन आया है। खुशामदीद। सादिक साहब, प्लीज बैठ जाइए।
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद मेरे बेटे। शुक्रिया बाबा। कैसे हो तुम मेरी जान? खुश आमदीद। आइए आइए। चलो बच्चों, ऐसा करो कि इधर बैठ जाओ। मान गए नुज़रत साहिबा, आपने तो बहुत अच्छे खाने तैयार किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Ben sana veda edemem. Kır dök parçala ama gel hemen. Ben seni kadere teslim edemem. Başına bir şey gelir, hesabını veremem. Ben sana feda edemem. Göz göre göre canımdan vazgeçemem. Ben seni uğurlamaya gelemem. Son kez gülersin, evime dönemem. माजी एक नामुकम्मल फटी हुई तस्वीर की तरह था। ऐसा लगता था जैसे पुरानी खुशी की जगह दिल शिकनी ले ली थी और झगड़ों की जगह खामोशी ने एक बार फिर हम सबको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सब कुछ गायब है, सब कुछ अधूरा है। हमें जिंदगी की लामतनाही कोशिश के सामने बेइख्तियार और बेबस होने का कोई हक नहीं था, जिसने हम सबको दोबारा इकट्ठा किया। उरूज, आपा, खुशी है कि तुम आ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
तुम्हारा भी हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे आने पे खुश हूं। हम सब आज एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं तुर्कान। सादिक साहब, मुझे उम्मीद है कि आप दरिया को मायूस नहीं करेंगे। उजैर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। खुदा के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए प्लीज। चलो बेटा, अब मेज पर आ जाओ जल्दी। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपने करीब देख रहा हूं। उजैर साहब, आपने हम सबको इस दावत में बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। सादिक साहब, ऐसा मत कहिए। उरूज ने हम सबको इकट्ठा किया है यहाँ, और उमर की वापसी ने इस खुशी में इजाफा कर दिया है। अब सब लोग जब आ ही गए हैं तो फिर खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। सर्व करना शुरू करो बेटा, चलो। लेकिन सिर्फ एक की कमी है, मेरी भाभी। उनकी कमी कैसे हो सकती है फातिह? हमारे दिल में मौजूद है आज भी। नसरीन साहिबा कहीं नहीं गई, हमारे साथ हमारे दिलों में है। हाँ, मगर यहाँ पर एक शख्स की कमी जरूर है। काश के डेफने भी होती है हमारे साथ यहाँ। कम से कम अपनी बहन के राज के साथ खेल लेती, थोड़ा एंजॉय ही कर लेती, है ना? मैं सिर्फ उरूज के लिए आई हूँ, डेफनी को लाने का कोई मतलब नहीं। तुर्कान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल दुल्हन जैसी। ठीक कहा। तुर्कान ने वाकई में बहुत मेहनत की है आज के लिए। मेरे ख्याल से वो नहीं आएगी। कारताल, तुर्कान जान, तुम कहाँ रह गई थी? मुझे आने में देर हो गई। आई एम सॉरी। तुम आ गई हो, यही काफी है। चलो। क्या आप तुर्कान कलंदर को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? कबूल है। क्या आप कारताल कोकसाल को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हैं? कबूल है। मेयर की तरफ से मुझे दी गई इजाजत के साथ मैं आपको शौहर और बीवी करार देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। डेफने मेरी जान, मैंने तो सोचा था तुम रोगी नहीं, बल्कि हम आपस में बात करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखो, तुमने आयला को भी रुला दिया। मैं रो नहीं रही, बहादुर हूँ मैं, और बहादुर नहीं रोते। शाबाश मेरी बेटी। अब अपने कारताल अंकल को मुस्कुरा के दिखाओ। अम्मी कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम आ गया था, वहां गई हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर तुम चाहो तो हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, जैसे कि ज्यादा सॉस वाली पास्ता कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर हाई फाई। हेलो, कारताल साहब का सामान लाया हूँ। आ जाइए।